अब कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। 2027 का महासंग्राम अभी दूर है, लेकिन उसकी बिछात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश और पंजाब, दो राज्य, करोड़ों वोटर्स और सबसे बड़ा सवाल, दलित वोट बैंक किसके साथ जाएगा। वाराणसी की धरती से बीजेपी ने ऐसा अभियान शुरू होने वाला है जो सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संदेश भी देता है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से निकला समरसता संकल्प अभियान अब सीधे 2027 के चुनावी रण से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सवाल यह है कि सामाजिक समीकरण 2027 में फिर आखिर कौन कमाल करेगा। बीजेपी का 2027 महासंग्राम, दलित वोट पर मेगा अभियान। काशी से पंजाब तक दिखेगा मोदी का नया सोशल समीकरण। रविदास पथ पर बीजेपी 84 सीटों का चुनावी गणित। वाराणसी का सीर गोवर्धनपुर संत रविदास की जन्मस्थली, यहीं से शुरू हो रहा है बीजेपी का सबसे लंबा सामाजिक राजनीतिक अभियान। 29 जुलाई से लेकर 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। इस पूरे अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रतीकात्मक राजनीति पर आधारित है। काशी मोदी का संसदीय क्षेत्र है। संत रविदास की जन्मस्थली भी काशी में है और पंजाब का रविदासिया समाज लंबे समय से वाराणसी को अपनी आस्था का केंद्र मानता है। यानी बीजेपी काशी को एक सांस्कृतिक पुल बनाकर यूपी और पंजाब के दलित समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी, जो 7 महीने चलेगा। इसके तहत जालंधर से भी समरसता यात्रा निकाली जाएगी, जिसका वाराणसी में समापन होगा। इस अभियान के तहत समरसता यात्रा 5 अक्टूबर को जालंधर से शुरू होगी और 5 नवंबर को वाराणसी में यात्रा का समापन होगा। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन संत रविदास की 650वीं जयंती है। बीजेपी संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से 7 महीने के समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करने वाली है। अभियान का पहला चरण 30 जुलाई से 10 सितंबर के बीच पूरा होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी नेता वाराणसी में जुटेंगे और संत रविदास के जन्मस्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर पूरे देश में ले जाएंगे। इसका समापन 20 फरवरी 2027 को होगा, जब यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका होगा। बीजेपी ने संत रविदास को मानने वाले दलित समुदाय तक पहुंचने के लिए 7 महीने लंबा कैंपेन तैयार किया है। पार्टी का फोकस यूपी और पंजाब के दलित वोटर हैं। 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा, बल्कि ये चुनाव 3 बड़े वोट बैंक की लड़ाई होगा, जिसमें दलित वोट, पिछड़ा वोट और महिला वोट, और इनमें भी दलित वोट सबसे निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यूपी में दलित आबादी 21% है और 403 सीटों वाली विधानसभा में 84 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। पिछले चुनाव में यूपी में एनडीए ने सुरक्षित 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पंजाब में दलित समुदाय की आबादी करीब 32% है। 117 सदस्यों वाली विधानसभा में दलितों के लिए 34 सीटें रिजर्व हैं। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थीं। सुरक्षित सीटों पर उसके उम्मीदवार नहीं जीत पाए। दलित बाहुल्य वाली अधिकतर सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। फरवरी 2026 में पीएम मोदी ने रविदासिया समाज के जालंधर में स्थित डेरा सचखंड बल्ला का दौरा किया था और डेरा प्रमुख संत निरंजन दास के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है।
काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। और मैं जब भी सीर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे मेरे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। तब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया। पंजाब के रविदासिया समाज की डिमांड पर अमृतसर और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस चलाई गई। बीजेपी ने दोआबा क्षेत्र के कपूरथला, होशियारपुर, नवा शहर और जालंधर जिले के रविदासिया समाज के बीच अपनी स्थिति मजबूत की है। अब सबकी नजरें 2027 के महासंग्राम पर हैं, जिसकी चुनावी बिसात बीत चुकी है। काशी से उठी समरसता की ये यात्रा क्या बीजेपी को 2027 में फिर सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता बनाएगी? क्या मोदी का रविदास कनेक्शन दलित वोटों को फिर से एनडीए की ओर मोड़ेगा, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस सामाजिक समीकरण को तोड़ पाएगी? फिलहाल इतना तय है कि 2027 का महासंग्राम शुरू होने से पहले ही दलित वोट बैंक पर सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।